पति बनने में वक्त लगता है। उसने अपनी कल्पना में अशोक की छवि फिल्म के हीरो की तरह कर रखी थी, जो अपनी प्रेमिका के लिए चांद तारे तोड़कर लाने वाला होता है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। रंजना की आज शादी है। बहुत खुश भी है रंजना। परिवार की पसंद से अशोक जैसा सुयोग्य पति उसे मिला है। रंजना अपने माँ बाबा की इकलौती बेटी और भाई की इकलौती बहन थी। घर में सबसे छोटी और चुलबुली होने के कारण बचपन से ही सबका स्नेह उसे मिला। घर भी संपन्न था, तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी माँ बाबा ने। भाई भाभी का भी बहुत प्यार मिलता था रंजना को। रंजना आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी कल्पना में अशोक की छवि फिल्म के हीरो की तरह कर रखी थी, जो अपनी प्रेमिका के लिए चांद तारे तोड़कर लाने वाला होता है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। तभी तो कहा जाता है, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रंजना विदा होकर अपने ससुराल आ गई। उसने सोच रखा था कि उसका कमरा फूलों से सजा धजा होगा। सोचकर ही रंजना के गाल गुलाबी हो गए। सारी रस्में होने के बाद जब सास ने कहा, जाकर कमरे में आराम कर लो, रंजना बहुत खुश हो गई। पहली बार अपने कमरे को जो देखने वाली थी, लेकिन जैसे ही कमरे में घुसी, देखा यहाँ तो कितने ही सूटकेस पड़े हैं। किसी ने चाय पी के कप भी वहीं छोड़ रखा था और पलंग पर ननद का बेटा, जो अभी मात्र 3 साल का था, सो रहा था। रंजना तो कमरे को देखते ही निराश हो गई। अशोक उसके बुझे चेहरे को देखकर समझ गया, शायद रंजना ने कुछ और ही उम्मीद लगा रखी थी। अशोक ने कहा, अभी बहुत मेहमान आए हुए हैं, घर में कमरे भी 3 ही हैं, तो अभी तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाद में जब सब चले जाएं, तब तुम अपनी पसंद से कमरे को सजा लेना। अशोक की बात सुनकर रंजना बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। रंजना पति के उठने से पहले, जैसे फिल्मों में होता है, हीरोइन के गीले बालों के छींटे जब हीरो के चेहरे पर गिराते थे तो एक रोमांटिक माहौल बन जाता था। वैसे ही रंजना ने करने की सोची। अपने गीले बालों को झटक कर सोते हुए पति को खुश करने की सोची। अशोक हड़बड़ा कर उठ गया। उसे लगा अचानक बारिश कैसे आ गई। रंजना झेप गई, थोड़ा शर्माने लगी। उसे लगा अभी अशोक उसकी तारीफ करेगा और बाहों में भर लेगा। अशोक ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा, रंजना, सर्दी का मौसम है, अपने बाल सुखा लो वरना जुकाम हो जाएगा। बोलकर अशोक बाथरूम में चला गया। रंजना को बहुत गुस्सा आया। कैसा पति मिला है।
बिल्कुल रोमांटिक नहीं हैं। रंजना अपनी कोशिश में लगी रहती, कैसे अशोक को अपने सपनों के हीरो जैसा बनाया जाए। बड़े दिनों बाद आज बाहर जाने का प्रोग्राम बना था। रंजना भी सज धज कर तैयार हो गई। अशोक के साथ कुछ वक्त बिताने को मिलेगा। पहले मूवी जाएंगे, फिर बाहर खाना खाएंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे। क्या क्या सोच लिया था। अच्छे से तैयार होकर दोनों पति पत्नी कार में रवाना होते हैं। मॉल तो इस तरफ है ना अशोक, तुमने गाड़ी दूसरी तरफ क्यों ले ली? रंजना ने पूछा। वो दीदी जीजा जी को भी लेना है ना, वो भी तो चल रहे हैं ना, अशोक ने कहा। अच्छा, मुझे नहीं बताया, रंजना ने कहा। रंजना का मन एक बार फिर उदास हो गया। फिर सोचा कोई बात नहीं, अशोक तो उसके साथ है ही, फिर क्या है, सब साथ में मज़े करेंगे। सब साथ में मॉल जाते हैं, पहले पिक्चर देखने जाते हैं। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में ननद का बेटा रोने लगता है। बाकी को कोई दिक्कत ना हो तो अशोक बोलता है, मैं बाबू को बाहर ले जाता हूँ। आप सबके पसंदीदा एक्टर की फिल्म है, आप लोग देखिए, मैं और बाबू बाहर जाते हैं। रंजना चाह कर भी अशोक को रोक नहीं पाई। पूरी फिल्म अकेले ही देखनी पड़ी। बाद में खाना खाने जाते हैं, तब भी अशोक अपने बहनोई की पसंद के हिसाब से खाना मंगवाता है। वो रंजना से पूछता ज़रूर है, कुछ चाहिए क्या? लेकिन रंजना गुस्से में कुछ नहीं मंगवाती। रंजना बहुत दुखी हो जाती है। जैसे सोचा था उसने शादी से पहले, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसे लगता था शादी के बाद पति सिर्फ पत्नी की सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले माँ की, फिर बहन की, उसके बाद उसका नंबर आता है। रंजना अपना मन बहलाने के लिए कुछ दिनों के लिए मायके जाती है। वहाँ भी थोड़ी उदास सी ही रहती है। रंजना की माँ उससे पूछती है, तब बहुत जोर देने के बाद रंजना अपनी समस्या बताती है। माँ हंसने लगती है। रंजना को और गुस्सा आ जाता है। जाओ आप, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था आपको। कुछ आप नहीं समझोगे, पापा तो आपकी हर बात सुनते हैं, आपकी हर पसंद का ध्यान रखते हैं। आपको क्या पता कैसा लगता है जब पति के लिए पत्नी से ज़्यादा बाकी लोगों की खुशी मायने रखती हो। ऐसा नहीं है मेरी लाड़ो, तेरे को क्या लगता है तेरे पापा हमेशा से ऐसे ही थे क्या? पहले दिन ही मेरी हर पसंद का ध्यान रखने लगे। आज तो ज़माना बहुत बदल गया है। तेरी दादी के सामने तो हम बात भी नहीं करते थे। पूरा पूरा दिन बिना बात किए ही निकल जाता था। तेरी पापा भी माँ के पूरे भक्त ही थे। अगर तेरी दादी ने कहीं जाने से मना कर दिया तो मजाल है कहीं घूमने निकल जाएं। शादी के 5 साल तक तो तेरे पापा को भी पता नहीं था मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगता था? रंजना ने पूछा। लगता था, लेकिन फिर
धीरे धीरे समझ आया कि हम बेटों को यही संस्कार तो देते हैं, तो फिर उनकी क्या गलती है। बेटियों को हमेशा यही सिखाया जाता है, ससुराल ही तुम्हारा घर है, पति परमेश्वर है, पति की खुशी में तुम्हारी खुशी है। लेकिन बेटों के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, उन्हें तो जोरू का गुलाम कहा जाता है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, ये कहा जाता है। उनके दिमाग में यही भरा जाता है। अगर पत्नी के सामने झुक गए यानी तुम मर्द नहीं हो। फिर पापा कैसे बदल गए? रंजना ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मैंने खुद को नहीं बदला, मुझे जो पसंद है धीरे धीरे बताया। काफ़ी कुछ शिकायत है तो जताया भी। घर के सभी लोगों की पसंद की 4 चीज़ें बनाती थी, तो अपने लिए पसंद का कुछ बना लेती थी, जिससे उन्हें भी पता चला मुझे क्या चाहिए। एक टाइम के बाद सब सही हो जाता है। पति भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। प्यार तो उन्हें भी होता है, बस जताने में थोड़ा समय लेते हैं। आदमी को लड़के से पति बनने में वक्त लगता है। लड़कियां तो 7 फेरे होते ही पत्नी बन जाती हैं। बस हमें लड़कों को भी यही संस्कार देने की ज़रूरत है कि पत्नी सिर्फ पत्नी नहीं, अर्धांगिनी है। जितना फर्ज तुम्हारा है उतना उसका है। समझी मेरी लाडो? अब मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। रंजना ने ठंडी सांस ली। रंजना वापस ससुराल गई। नंद नंदोई सभी घर आए हुए थे। सब ने कहा आज बाहर से खाना मंगा लेते हैं। अशोक ने कहा हाँ, सबको चाइनीज पसंद है, वो ही मंगा लेते हैं। रंजना ने अशोक से कहा पर मुझे सोया सॉस की सुगंध पसंद नहीं है। अशोक ने कहा ओह, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं। ठीक है, तुम बताओ क्या मंगाना है, आज तुम्हारी पसंद का खाना मंगा लेते हैं। रंजना खुश हो गई और फिर से अपनी फिल्मी सपनों में खो गई। धीरे धीरे अशोक को भी अपनी जिम्मेदारियां समझ आने लगी। कभी ऑफिस से आते वक्त रंजना के लिए चॉकलेट लाता, कभी गुलदस्ता। जब रंजना माँ बनने वाली थी उस वक्त तो अशोक ने उसका बहुत ध्यान रखा था। रंजना को समझ आया हर रिश्ते को संवरने में वक्त लगता है और लड़कों को थोड़ा ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर